सन्यासी का जीवन, सन्यासी तो समझते हो ना, देखे हो कभी सन्यासी? बिल्कुल, सन्यासी को किसी भी चीज से कभी तुम कोई मतलब नहीं देखने देगे। सन्यासी जो है कभी किसी चीज से मतलब नहीं रखता, उसको कोई वस्त्र से मतलब नहीं कि कितने डिजाइन वाले वस्त्र हैं दुनिया में कितने। कभी तुम उनको आदित्य योगीनाथ जी देखे हो, है ना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक गेरुए कलर का ऊपर ऐसे कुर्ता, एक गेरुए कलर की ऐसे नीचे धोती, उसके अलावा कभी देखे हो? मुख्यमंत्री हैं, 25 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की, है ना, उत्तर प्रदेश वाइज जैसे राज्य के मुख्यमंत्री है न, रोज चाहे तो कपड़ा दिन में 10 बेरी बदलें, ऐसे है ना संभव, है ना, मुख्यमंत्री और राजा है वहाँ का। पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 22 करोड़ है, पूरे ऑस्ट्रेलिया की, और केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है। वो नहीं पहन सकते क्या? सन्यासी जीवन कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार विद्यार्थियों के जीवन होता है। यदि तुम जीवन में अभी किसी चीज़ से कुछ मतलब रख रहे हो ना, इसका मतलब है कि अपन को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। हमको अच्छा भोजन चाहिए, हमको अच्छा आराम चाहिए, अब डिजाइन वाले ऐसे कपड़े चाहिए, मेरे को इतना अच्छा मित्र चाहिए, मेरे को ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसी साइकिल चाहिए, ऐसी सुख सुविधा चाहिए, ऐसे में विद्या प्राप्त करना संभव नहीं है। क्योंकि विद्यार्थी जो होता है वो सन्यासी होता है। सन्यास का मतलब होता है त्यागना। क्या करना? किसी चीज को त्याग देना ही सन्यास है ना। तो हम क्या है, पहले किन 5 चीजों को यदि हम अपने जीवन में अपना रहे हैं तो विद्यार्थी हैं, और तभी हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम क्या कर सकते हैं? विद्या प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी के 5 लक्षण कौन कौन से लक्षण है पता है क्या? श्लोक किसी को याद है? काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रस्त थैव च स्वल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणा। क्या काग माने होता कौवा? क्या होता है? कौवा। कौवा के जैसे चेष्टा मतलब क्या है? सतर्कता। क्या है? कौवा किसी डगाल में बैठा हुआ हो, तुम सोचो कि तुम इसको पीछे से पत्थर मार दो, संभव नहीं कि मार दो। वो इतना एक्टिव रहता है वो कि तुम ऐसा मारोगे भले वो पीछे, तुमको लगता नहीं, देखो वो उड़ जाएगा। सबसे चतुर है पक्षियों में काग चेष्टा। बको ध्यानम, बको ध्यानम माने होता है बक माने बगुला, है ना। बगुला जो होता है ऐसे तालाब में जब जाएगा, बिल्कुल ऐसे तुमको लगेगा कि बिल्कुल कोई संत बैठा है, बिल्कुल ऐसे ध्यान से बैठे रहेगा, ना हिलेगा ना डुलेगा, कुछ नहीं करेगा। ऐसे 2 सेकंड 4 10 सेकंड जब तक मतलब मछली की वो गति पकड़ता है, रफ्तार पकड़ता है ना। जबकि मछली कोई ऐसा थोड़ी है कि अपन उसमें गणित का सूत्र लगा दें कि अभी यहाँ है तो इतने सेकंड बाद वहाँ जाएगी। मछली तो कभी यहाँ भागी कभी वहाँ भागी, लेकिन वो इतने एकाग्रता से मछली को देखता है, इतने ध्यान से देखता है कि यदि वो पानी के अंदर चोंच मारा, इसका मतलब है कि वो मछली को पकड़ के हिलाएगा। उसी प्रकार विद्यार्थियों का ध्यान होना चाहिए। गुरुजी कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, इतने ध्यान से तुम उसको पढ़ो, इतने अच्छे से तुम उसको समझो कि वो तुमको एक बार में समझ में आ जाए। एक बार में क्या हो जाए? समझ में आ जाए। तो हमको सतर्क कैसे रहना है? कौवे के जैसे सतर्क रहना है कि कोई हमारे ऊपर कुछ कर ना पाए। कुछ कर ना पाए का मतलब हमको दुर्गुण न सिखा पाए। ध्यान कैसे करना है? बगुला के जैसे। स्वान निद्रस्त थैव च, स्वान माने वो तो कुत्ता। क्या होता है? कुत्ते के जैसे नींद लेना चाहिए। यह नहीं कि हम भोजन किए सो गए, अब पता चला कि अब 8 बजे उठ पा रहे हैं, 9 बजे उठ पा रहे हैं, उठ ही नहीं पा रहे, है ना। कुत्ते का क्या स्वभाव होता है? वो ऐसे लेटा रहे, तुम रात को 2 बजे भी जाओ, सोचो कितने दबे पाँव तुम जाओ कि कुत्ते को पता न चले। तुम वहाँ से निकलोगे और वो तुरंत उठ जाएगा, है ना। थोड़ी सा तुम्हारी कोई आवाज़ आई वो तुमको उठ जाएगा। ऐसी नींद में सोना चाहिए विद्यार्थी को, जबकि हम जितने टाइम सोचें उतने टाइम हम उठ जाएं, है ना। अपने में श्लोक भी लिखा है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, है ना। आलस्य जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए आलस्य को त्यागना है। स्वल्पाहारी गृह त्यागी, स्वल्पाहारी माने भोजन कम करो। भोजन कम करो का मतलब इतना नहीं कि तुम इतना कम कर दिया कि कमजोर हो जा, गश्त मार दे गिर जा, ऐसे, है ना, चक्कर ना हमें लगे, ऐसे नहीं। कम भोजन करने का मतलब क्या है कि शरीर में कम आलस आता है ना। तो इतना, जैसे अपन कभी कभी ज़्यादा भोजन कर लेते हैं, फिर कोई काम करने का मन नहीं करता, लगता है अब आराम कर लें, है ना। इतना भोजन नहीं कर लेना चाहिए, इतना भोजन नहीं कर लेना चाहिए। स्वल्पाहारी, कम भोजन करो। कम भोजन करोगे शरीर में आलस नहीं होगा। और गृह त्यागी, घर को छोड़ना पड़ता है विद्या प्राप्त करने के लिए, क्योंकि घर में तुम्हारे हर प्रकार की सुख सुविधा है ना। लेकिन हम घर जो आके छोड़ेंगे तो वहाँ हमको हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। हमको अपने अनुसार वहाँ सुविधा बनाना है।
अब यहाँ तो है, तुम उठे मंजन करने, तुम जैसे गए वैसे तुम्हारी माता जी ने तुमको चाय ले तैयार कर दी। लेकिन यदि हम कहीं बाहर पढ़ रहे हैं तो हमको मंजन भी करना है, फिर हम ही को चाय बनाना है, हम ही को अपने लिए स्वल्पाहार बनाना है, भोजन बनाना है, हम ही को अपना बिस्तर लगाना है, अपना बिस्तर उठाना है, कपड़े टांगना है। उससे क्या है, एक मैनेजमेंट बनता है, रख रखाव बनता है। हमको जीवन कैसे जीना है इस चीज़ का हमको पता चलता है। अभी तुम्हें पता नहीं चलेगा कि भोजन बनाने में कितना मेहनत लगती है। ऐसे कपड़ा अबे तो तुम ऐसे फेंक दे, माता जी उठा रही हैं, एक दिन जब तुम वो कपड़ा खुद उठाओगे, दूसरे दिन से ऐसे ना फेंकिया, दूसरे दिन से वो कपड़ा ला जाके सीधे हैंगर में इसे टांगवे करोगे, ऐसे उसको बना के सेट बना के इस अलमारी में रखोगे, है ना। तो स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण, विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। यदि इन 5 लक्षणों को हमने प्राप्त कर लिया, इन 5 लक्षणों के आधार पे हमने अपना विद्यार्थी जीवन यदि व्यतीत किया तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि इसके बाद हम निपुण हो गए, सब हो गया, सब प्राप्त कर लिए हम, है ना। हमने सोने की कला सीख ली, हमने ध्यान करने की कला सीख ली, हमने एकाग्र होने की कला सीख ली, हमने भोजन बनाने की कला सीख ली, हमने अपने जीवन के रख रखाव की कला सीख ली, है ना। ये